बीजेपी ने जेडीयू को औकात दिखा दी कि आपकी कोई हैसियत नहीं रह गई है बिहार में। और सिर्फ जेडीयू का ही कद बौना नहीं हुआ है, इससे जो है नीतीश कुमार का कद बौना हुआ है। तुम छोटे हो, छोटे बन के रहो, ये डर तेजस्वी यादव का डर है, ये डर प्रशांत किशोर का भी डर है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिला जिला घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों को अपना बना रहे हैं। चुनाव में आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है नहीं रहिए। कभी आप अपने बेटे को लाने की बात करते हैं, कभी मुख्यमंत्री चेहरे पर बात करते हैं, कभी सीट शेयरिंग पर बात करते हैं। आपने देखा जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मीटिंग होती है, उसके बाद ही ये सब कुछ होता है। और जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार को हरकाया। जेडीयू की तरफ से बार बार कहा गया है कि हमारे भी कुछ विधायक को मंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं हुई। वो अपने आंख के सामने इस प्रकार का दृश्य कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और जेडीयू का एक भी विधायक मंत्री न बने, राजनीति को समझने वाले लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार जो है नीतीश कुमार का कद छोटा करने का प्रयास किया गया है। ये मुख्यमंत्री तो स्वयं है, ये भी तो देखिए। मुख्यमंत्री उनके होने से क्या होगा, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बीजेपी ले गया। नीतीश कुमार सोचे कि भाई जेपी नड्डा आएंगे, बातचीत होगी। क्या बातचीत होगी? सीट शेयरिंग पर बात होगी, मुख्यमंत्री चेयर पर बात होगी, लेकिन बात क्या हो गई भाई? मंत्रिमंडल पर बात हो गई। आखिरकार आज बीजेपी जो है जेडीयू को उसकी हैसियत दिखा ही दी। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन जेडीयू के एक भी विधायक आज जो है मंत्री नहीं बने और सभी के सभी मंत्री बीजेपी से ताल्लुकात रखते। क्या ये दर्शा रहे कि बिहार की राजनीति में जेडीयू की कोई हैसियत नहीं है? आइए इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी, आज इनसे बात करते हैं इन सब मैटर पर। उससे पहले आप सभी को जो है महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बिहार में जो नई राजनीतिक भूचाल हुई है, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आपको जानकारी के लिए जो है हमारे वीडियो पे बने रहे। देखिए, तमाम दर्शकों को सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भगवान शिव की कृपा तमाम दर्शकों पर, तमाम भक्तों पर बनी रहे। आज का दिन बिहार के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और वो इस प्रकार होता है कि राजनीतिक मायने में बहुत कुछ कहा जाता है। वो कुछ इस प्रकार है कि बिहार में जो है अब टोटल 36 मंत्री है और 36 में से 21 मंत्री बीजेपी के हैं और 13 मंत्री जेडीयू के हैं। सोचिए जेडीयू के कद को किस प्रकार बौना दिखाया जाता है। जेडीयू जो शुरू से ही अपने आप को बड़े भाई के रूप में प्रोजेक्ट करते आई है, अपने आप को बड़े भाई के रूप में दिखाते आई है, उसका कद आज छोटा कर दिया गया है, उसका कद जो है आज बौना कर दिया गया है। और सिर्फ जेडीयू का ही कद बौना नहीं हुआ है, इससे जो है नीतीश कुमार का कद बौना हुआ है। और किया नीतीश कुमार का कद, बिल्कुल नीतीश कुमार का कद बौना हुआ है और वो किया गया है जेपी नड्डा द्वारा। आपने देखा जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मीटिंग होती है, उसके बाद ही ये सब कुछ होता है। और जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार को हरकाया और जो है अपने 7 मंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाया। जेडीयू की तरफ से बार बार कहा गया है कि हमारे भी कुछ विधायक को मंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं हुई। बीजेपी ने जेडीयू को औकात दिखा दी कि आपकी कोई हैसियत नहीं रह गई है बिहार में। और इस बार चुनाव में आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है नहीं रहिए। कभी आप अपने बेटे को लाने की बात करते हैं, कभी मुख्यमंत्री चेहरे पर बात करते हैं, कभी सीट शेयरिंग पर बात करते हैं, कभी मंत्रिमंडल विस्तार में इस प्रकार की बात करते हैं। बीजेपी कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर रही है और नीतीश कुमार का बार बार अपमान हो रहा है एनडीए गठबंधन में। इस कारण जो है नीतीश कुमार के चेहरे से खुशी गायब दिख रही है। नीतीश कुमार चाह रहे थे कि इनके भी कुछ विधायक मंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने इनकी एक नहीं चलने दी। देखिए साथियों, बिहार में जो है अब 21 मंत्री, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 21 मंत्री बीजेपी के हो गए हैं और 13 मंत्री जेडीयू के हो गए। तो सोचिए जरा ये किस प्रकार का समीकरण है। और हम का एक मंत्री है और एक मंत्री निर्दलीय विधायक है। जेडीयू कोटे से 13 विधायक मंत्री है और भाजपा कोटे से 21 विधायक मंत्री है। भाई इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा डिफरेंस, ये जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने में बहुत बड़ा खेल है। राजनीति को समझने वाले लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार जो है नीतीश कुमार का कद छोटा करने का प्रयास किया गया है, बौना करने का प्रयास किया गया है। विधायक भी तो कम है, ये भी तो देखिए। नहीं, बिल्कुल जेडीयू की संख्या कम है, ये बात आपकी सही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि जेडीयू कभी भी अपने आप को छोटा नहीं देख सकती है, छोटा होते नहीं देख सकती। बिहार की राजनीति में जेडीयू को अब पूर्णतः छोटा कर दिया गया है। खासकर एनडीए गठबंधन में जेडीयू को औकात दिखा दिया गया है कि तुम छोटे हो, छोटे बन के रहो। और क्या जरूरत आ पड़ी भाई, बिहार विधानसभा चुनाव है 7-8 महीने में और आप अभी मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। आखिर कौन सा डर आपको सता रहा है? ये डर तेजस्वी यादव का डर है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिला जिला घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों को अपना बना रहे हैं। ये डर प्रशांत किशोर का भी डर है। प्रशांत किशोर गांव गांव घूम रहे हैं, जिला जिला घूम रहे हैं, हर समाज के बीच बैठक कर रहे हैं। और ये डर बीजेपी को हो गया है कि कहीं ना कहीं अगर हम कोई फैसला नहीं लेते हैं
तो मेरा नुकसान हो जाएगा। और जेडीयू को उन्होंने छोटा दिखाने का प्रयास किया। आपने बिल्कुल सही बात बोला कि जेडीयू के पास विधायक कम है, लेकिन इतने भी कम विधायक नहीं है कि 2-4 को मंत्री नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है, 7 विधायकों को मंत्री बनना था ना, 2 विधायक तो जेडीयू के बन सकते थे, 3 विधायक तो जेडीयू के बन सकते थे, लेकिन एक भी विधायकों का मंत्री नहीं बनना, जेडीयू के एक भी विधायकों का मंत्री नहीं बनना बहुत बड़ी बात है। समझने वाले लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार नीतीश कुमार कभी नहीं चाह रहे होंगे कि ऐसा हो। वो अपने आंख के सामने इस प्रकार का दृश्य कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और जेडीयू का एक भी विधायक मंत्री न बने, उनको बहुत खल रहा होगा। आज रात नीतीश कुमार को नींद नहीं आने वाली है। मुख्यमंत्री तो स्वयं है, ये भी तो देखिए। मुख्यमंत्री उनके होने से क्या होगा, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बीजेपी ले गया, पूरा का पूरा अच्छा मंत्रालय बीजेपी ले गई, तो ये मुख्यमंत्री रहकर क्या कर लेंगे? और इनकी चलने कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चलने कौन दे रहा है? सभी तो बीजेपी वाले काबिज हो गए हैं। नीतीश कुमार को एकदम राजनीतिक रूप से बौना कर दिया गया है। नीतीश कुमार के लिए आज का दिन काला दिन है। उनको आज नींद नहीं आएगी। अनुरंजन जी, वो सोच में पड़े होंगे कि भाई बीजेपी ने हमसे करवा क्या लिया, हम ही से 7 मंत्री बनवा लिया, अपने 7 विधायकों को मंत्री बनवा लिया। एक तरह से तो मुखौटा होगा बीजेपी के। बिल्कुल बिल्कुल मुखौटा हो गए। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, प्रेशर दिए, नीतीश कुमार सोचे कि भाई जेपी नड्डा आएंगे, बातचीत होगी। क्या बातचीत होगी? सीट शेयरिंग पर बात तो होगी, मुख्यमंत्री चेयर पर बात होगी, लेकिन बात क्या हो गई भाई? मंत्रिमंडल पर बात हो गई। उसमें भी कौन सी बात हो गई कि 7 के 7 मंत्री बीजेपी का होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का अभी राजनीतिक हालात क्या है। नरेंद्र मोदी भी जब बिहार आते हैं तो लाडले मुख्यमंत्री कहकर पोहला कर चले जाते। ये नहीं हुआ कि कह दे कि इस बार भी जब एनडीए जीतेगा तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होगा, जबकि बिहार में नरेंद्र मोदी का पहला चुनावी रैली था, चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया। लेकिन उस दौरान सबसे बड़ी बात यह है अनुरंजन जी की नीतीश कुमार के बारे में कहा गया, तो क्या कहा गया? लाडला मुख्यमंत्री। लाडला आखिर किसको कहा जाता है? लॉलीपॉप खिलाने की बात हो रही है क्या? अरे आपको सीएम चेहरे पर बात करनी चाहिए थी। अगर आप नीतीश कुमार के प्रति बीजेपी लॉयल है तो घोषणा करनी चाहिए थी। ये भी सोचा दोनों मैंने समकक्ष उम्र के, तो भाई भाई की तरह लाडले बोल दिए। अरे लाडले बोल दिए। कभी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को लाडले बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। चलो ठीक है, लाडले बोल दिए, कुछ भी बोल दिए, लेकिन नीतीश कुमार के लिए जो एक्सपेक्टेड वर्ड था वो तो नहीं बोल पाए ना। नीतीश कुमार ने जो सोचा वो तो नहीं बोले ना। नीतीश कुमार तो सोचे कि नरेंद्र मोदी आएंगे और कहेंगे कि नीतीश बाबू ने बिहार में बढ़िया काम किया है और हम लोग जो है इस बार नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार का कान ये शब्द सुनने के लिए तरस गया, लेकिन नरेंद्र मोदी पोहला पोहला कर नीतीश बाबू को लाडला लाडला कहकर निकल लिए और नीतीश बाबू सोचते रह गए कि अब क्या। लेकिन पता चला कि जेपी नड्डा आने वाले हैं हमसे मिलने, तो खुश हो गए कि चलो मोदी जी नहीं तो क्या हुआ, नड्डा जी से बात हो जाएगी। लेकिन नड्डा जी आए, अलग ही खेल कर दिए, मंत्रिमंडल विस्तार करवा के निकल लिए। नीतीश बाबू का कुछ भी नहीं चलने दे रहे हैं ये लोग। दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है अनुरंजन जी की जो भी विधायक आज मंत्री पद का शपथ लिए, कौन किस जाति से है, क्योंकि बिहार में जाति का बहुत मायने है। बिहार के लोगों का कहना है कि जाति है कि जाति नहीं। तो भाई लोगों को बताना आवश्यकता है कि भाई कौन किस जाति का मंत्री बना है, किस क्षेत्र का मंत्री बना है, क्योंकि इससे बीजेपी ये साधने का कोशिश की है, वोटरों को साधने का कोशिश की है। 2 ऐसे विधायक बनाए गए हैं मिथिला के जो मैथिली में शपथ ग्रहण किए हैं और वैसे विधायकों से उन्हें 50 सीटों पर फर्क पड़ सकता है। चलिए लोगों को बताते हैं। इसमें संजय सरावगी है, वैश्य समाज से आते हैं। जीवेश कुमार है, भूमिहार जाति से आते हैं, भूमिहार यानी सवर्ण। वहीं भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले बिहार शरीफ के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार कुशवाहा जाति से आते हैं। वहीं सारण जिले के अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी और कुशवाहा जो नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी ने वैसे भी 2 विधायकों को मंत्री बनाया है। अब बात करते अररिया जिले के सिकट्टी से विधायक है विजय कुमार मंडल, निषाद जाति से आते हैं। साहेबगंज के विधायक है राजू कुमार सिंह, राजपूत जाति से आते हैं। रीगा के विधायक है मोतीलाल प्रसाद, वो भी वैश्य समाज से आते हैं। तो इन तमाम लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के अलावा सवर्णों को भी साधने का कोशिश किया गया है। लेकिन आप ये भी तो बताइए कि बीजेपी कभी जातिवाद नहीं करती, वो हिंदू को लेकर चलती है। सभी पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। अरे बताइए ना, दिलीप जायसवाल को किस हक से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? उनके लोग कहते हैं कि भाई जातीय समीकरण पर हम लोग काम करते हैं, सभी जातियों को सम्मान देते हैं। यानी क्या हुआ? जाति देखकर काम करती है। कौन सी पार्टी है जो जाति देखकर काम नहीं करती है?
हर पार्टी अनुरंजन जी जाति मैंने देखकर अनौपचारिक रूप से मैंने जाति को साध रही है। अनौपचारिक तो औपचारिक रूप से कौन करता है? ये थोड़े कहेगा कि हम इस जाति के मंत्री बना रहे हैं। उनके प्रवक्ता से बयान लीजिए, वो क्या कहते हैं कि हमने सभी जातियों को देखते हुए। अरे भाई, अगर तुम जातिवाद नहीं करते तो जातियों को देखते हुए कैसे मंत्री बना रहे हो? जाति को देखकर कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हो? जाति को देखकर कैसे प्रदेश अध्यक्ष बनाते हो? जाति देखकर कैसे विधानसभा में टिकट देते हो? ये सब मजाक की बात है। कोई भी पार्टी बिना जाति के काम नहीं करती, और खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे शुभम कृष्णा जी, और ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ, लेकिन बीजेपी जो है बिहार की राजनीति में भी अपना विस्तार कर रही है और जदयू को कद को छोटा कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखने को आप लोग को मिल सकता है। आपका क्या राय? हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप अपना विचार अवश्य दें। आप देख रहे थे ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।